कुछ लाइफ में ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनकी वजह से एकदम से आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाती है। जी। तो इसका मैम क्या कोई डिग्री कोर्स होता है एस्ट्रोलॉजी या वास्तु का, कि आप सिर्फ कोई सर्टिफाइड कोर्स करके आप इसका कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हैं? आज की डेट में लोग वास्तु बहुत ज़्यादा मान रहे हैं, हम्म। लेकिन जो आज की जनरेशन है वो वास्तु एस्ट्रोलॉजी पे ज़्यादा बिलीव नहीं कर रही है। जो यंग जनरेशन है, जेनजी है, तो एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी है क्या? इसको थोड़ा सा डिफाइन करिए। कोई बच्चा 12:50 पे जन्म ले रहा है, अब 12:50 पे सपोज करिए 100 बच्चों ने जन्म लिया, बिल्कुल। तो क्या 100 बच्चों का हॉरोस्कोप एक साथ चलेगा? कुछ कुंडलियां ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी होती हैं कि वो सीधे सी से ए लेवल पे जंप कर जाती हैं। तो जो राजयोग बनता है तो ये जन्म के समय ही बन जाता है। मेरा नाम रोहित है, ROHIT मैं लिखता हूँ। अब मैं अपने नाम के आगे एक टी और बढ़ा दूंगा तो वो मेरी वर्किंग को कैसे चेंज कर देगा? जैसे मैंने आपकी प्रोफाइल में चेक किया कि आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, आप वास्तु भी हैं, आप वास्तु कंसल्टेंट भी है, वास्तु भी देखती हैं। तो मतलब कैसे आपने ये सब स्टार्ट किया? आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? मतलब क्या बचपन से आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट था या एक्सीडेंटली आप इस फील्ड में आ गई? थोड़ा सा इस बारे में बताइए आप। देखिए, शौक तो मुझे बचपन से था ऑकल्ट साइंस का, क्योंकि मुझे ये चीज़ें बहुत मेस्मराइज करती थी कि चीज़ें कैसे होती हैं। जी। तो थोड़ा बहुत मैं पढ़ती थी, घर में भी इस तरह का माहौल था कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, हमारे फादर भी घर में इस तरह की चीज़ों पे हमें इंट्रोड्यूस करते थे। जी। तो शौक ज़रूर था, पर ये कभी मेरे प्रोफेशन में आएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ओके। मैं तैयारी कर रही थी आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, वाह। और कुछ लाइफ में ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनकी वजह से एकदम से आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाती है। जी। तो मेरी लाइफ में भी काफ़ी सारे कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिनकी वजह से मैं आईएएस का मेरा सपना जो है वो मैं उस पे कंटिन्यू नहीं रह सकी। ओके। और ये मैंने शौक के तौर पे शुरू किया, और लोगों ने मुझे इंस्पायर किया कि तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। तो धीरे धीरे उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने मुझे काम देना शुरू किया, और कब ये मेरा प्रोफेशन बन गया मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, तो मतलब इससे रिलेटेड क्या आपने कोई एजुकेशन भी इससे रिलेटेड कुछ की है आपने? बिल्कुल, मैं बहुत सालों से पढ़ रही हूँ, और लगातार पढ़ रही हूँ, लगातार रिसर्च कर रही हूँ। जी। तो करीब मुझे 20 साल हो गए हैं इस प्रोफ़ेशन में। और जितने बहुत बड़े-बड़े जो हमारे वास्तु विज्ञानी रहे हैं, या जी। उनको जो बहुत डीप नॉलेज रहा है, अब तो खैर काफ़ी उम्र हो चुकी है उनकी, कुछ लोग अभी रहे भी नहीं हैं इस दुनिया में। जी। तो मैंने सबसे, चाहे नॉर्थ हो चाहे वो साउथ हो, मैंने कोशिश की है कि जिनके बारे में मुझे पता चले कि इन्हें अच्छा नॉलेज है, जी। मैंने उन सब से सीखने का प्रयास किया है। अच्छा, हुँ। तो इसका मैम क्या कोई डिग्री कोर्स होता है एस्ट्रोलॉजी या वास्तु का, कि आप सिर्फ कोई सर्टिफाइड कोर्स करके आप इसका कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हैं? अभी तो डिग्री कोर्स भी शुरू हो गए हैं ओके। एस्ट्रोलॉजी में। ओके। पहले तो नहीं थे इस तरह के कोर्सेज़, जी। लेकिन वास्तु में भी कोई डिग्री कोर्स नहीं है। अच्छा, तो अभी तक ये, नहीं है। हाँ, वास्तु में डिग्री कोर्स नहीं है, तो डिप्लोमा और इस तरह की चीज़ें करके, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पे कितना वर्क करते हैं, ओके। कितना फाइन आप उसको समझते हैं। जी। और रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके खुद के काम आपको बताते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम लोगों के लाइफ में आती है और उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। राइट। हुँ। तो लेकिन मैम आज की जनरेशन जैसे है, मतलब आज की जनरेशन ऐसा जो मैं देख रहा हूँ, मतलब अगर मैं स्टैट्स देखूँ तो मतलब आज की डेट में लोग वास्तु बहुत ज़्यादा मान रहे हैं, हुँ। लेकिन जो आज की जनरेशन है वो वास्तु एस्ट्रोलॉजी पे ज़्यादा बिलीव नहीं कर रही है। जो यंग जनरेशन है, जेनजी है, हुँ, हुँ। तो जब आपने स्टार्ट किया था हाँ, तब हाँ। आपको मतलब कैसे रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ? तो मतलब आज से 20 साल पहले आपने स्टार्ट किया है, तो 20 साल पहले और आज की डेट में क्या डिफरेंस आपको मिला, लोगों की सोच में, लोगों की थिंकिंग में? मुझे ऐसा लगता है कि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में लोगों का बिलीफ जी। अब धीरे-धीरे और बढ़ रहा है, कम नहीं अच्छा, हो रहा है। कम नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीच का जो पीरियड हम कहेंगे, ये हमारा जो ये शास्त्र है 5 से 15,000 साल पुराना है। जी। आज का शास्त्र नहीं है। जी। लेकिन जो बीच का पीरियड रहा, जब हम गुलाम थे, जैसे हम ब्रिटिश ईरा रहा या फिर मुगल ईरा रहा, उस समय पर ज़रूर हम कहेंगे कि हमारा शास्त्र जो है वो काफ़ी दब गया था। जी। क्योंकि हम उनके अंडर में थे, तो हमारी बहुत सारे स्क्रिप्ट जला दिए गए, हमारे जो नॉलेजेबल गुरु थे वो ख़त्म हो गए, तो धीरे-धीरे वो नॉलेज ख़त्म होता गया। राइट। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस दोबारा से लोगों का रुझान अपने शास्त्र की तरफ आया, और 90s के बाद में तेज़ी से रुझान बढ़ता जा रहा है अब। अच्छा। अब जैसे पहले आम लोग वास्तु नहीं कराते थे, उनको लगता था कि नहीं, ये हमारा शास्त्र नहीं है। राइट। जबकि आम लोगों की ज़ुबान में आप वास्तु हर चीज़ में वास्तु देखेंगे। जैसे वो बोलते हैं कि, बुज़ुर्ग बोलते हैं कि ईस्ट फेसिंग घर लेना चाहिए। हाँ। सूर्य की उदय, सूर्य का अस्त, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल। मानी जाती हैं। राइट। तो वास्तुशास्त्र तो हमारी रग-रग में है, पुश्तैनी है, जी। लेकिन हम भूल गए थे। धीरे-धीरे लोग वापस से अपनी स्ट्रीम पे आ रहे हैं, और एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। अच्छा, तो एस्ट्रोलॉजी है क्या एक्चुअली? मतलब एस्ट्रोलॉजी की बातें लोग बहुत करते हैं, टीवी में हम लोग एड्स भी देखते हैं, मतलब मैं न्यूज़ चैनल लगाता हूँ तो सुबह सुबह मतलब सिंह राशि वाले ये करें, मकर राशि वाले ये करें, ऐसे चीज़ें आती हैं। तो बिल्कुल। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी है क्या? इसको थोड़ा सा डिफाइन करिए। देखिए, एस्ट्रोलॉजी देखा जाए तो पूरी तरीके से एक विज्ञान है। ओके।
तो आप अगर कहें कि न्यू जनरेशन विश्वास नहीं करती है, तो न्यू जनरेशन का विश्वास इसीलिए इस पर आ रहा है क्योंकि ये विज्ञान है। ओके। और अगर आप इसको विज्ञान की तरह देखें तो आप इसको बहुत अच्छे से बारीकी से समझ पाएंगे। कोई इंसान जब पैदा होता है तो वो जिस समय पर पैदा हो रहा है उस समय हमारे स्टार्स, हमारे ग्रह और नक्षत्र, हमारी गैलेक्सी में 9 प्लैनेट्स हैं, राइट। बहुत सारे नक्षत्र हैं, साइंस जी। इस बात को मानता है। बिल्कुल। तो जो 9 प्लैनेट हैं, अर्थ से उनके डिस्टेंस, उनका कलर, उनकी बहुत सारी क्वालिटीज जो हैं, उनका असर अर्थ पे जो जिंदा हैं, जो भी लोग हैं, उन पर उसका असर पड़ता है। अच्छा। तो जब कोई बच्चा जन्म लेता है उस समय स्टार की जो पोजीशन होती है जी। उसके अकॉर्डिंग उसका हॉरोस्कोप तैयार हो जाता है कि ये प्लैनेट्स जो है कब किस समय पर इसकी क्या दशा होगी, कब जुपिटर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, कब मार्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। तो ये ग्रह दशाएं जो होती हैं वो डिफाइन हो जाती हैं। प्लस साथ में अब जो पिक्चर क्लिक कर दी गई बर्थ के समय पे वो जी। तो ग्रह आपके फिक्स हो गए। हाँ। लेकिन ग्रह फिक्स तो नहीं है, वो मूव कर रहे हैं। हाँ हर पल मूव कर रहे हैं वो। जी। तो हर पल जब मूव कर रहे हैं तो आज इस समय आपके प्लैनेट्स जो हैं वो कहाँ पर हैं, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग उनकी प्लेसमेंट क्या है, तो वो कहलाता है गोचर। तो आपकी कुंडली मतलब आपका हॉरोस्कोप और अभी प्लैनेट की कंडीशन क्या है वो आपका गोचर, दोनों मिलाकर प्रिडिक्शन की जाती है कि आपका आने वाला समय कैसा है, या फिर आप किस फील्ड में जाने वाले हैं। जैसे बच्चों के लिए आप बात करें तो करियर काउंसलिंग हम करते हैं, तो किस करियर में आप जा सकते हैं, क्या बेहतरी होगी, ये सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट की जाती है। बट लेकिन जैसे आपने बताया कि जन्म के समय हॉरोस्कोप डिसाइड हो जाता है, तो एक टाइम पे तो बहुत सारे बच्चों ने जन्म लिया, बिल्कुल। तो क्या उनके ग्रह, जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा 1250 पे जन्म ले रहा है, अब 1250 पे सपोज करिए 100 बच्चों ने जन्म लिया, बिल्कुल। तो क्या 100 बच्चों का हॉरोस्कोप एक साथ चलेगा? देखिए, देश काल परिस्थितियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है इस पे। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। क्योंकि जब भी आप कुंडली बनाते हैं तो जी। सबसे पहले क्या डालते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। हाँ। आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, आप खुद से ही अपनी कुंडली निकाल हाँ हाँ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो डेट ऑफ बर्थ, जी। समय पूछा जाता है हाँ। और प्लेस पूछी जाती है। 3 चीज हाँ। इंपॉर्टेंट है। जी। प्लेस मतलब जहां पर आपकी अक्षांत और देशांतर रेखाएं जहां पर एक दूसरे को काटती हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका अच्छा। जन्म कहाँ पर हुआ है। ओके। तो पूरे वर्ल्ड में हो सकता है बहुत सारे बच्चे पैदा हुए हों, जी। लेकिन उस पर्टिकुलर जगह पर कितने बच्चे पैदा हुए हैं। हाँ। फिर हम बोलते हैं देश काल परिस्थितियां, हर की परवरिश, जैसे एक ही शहर में एक ही समय पर एक ही डेट पर 2 बच्चे पैदा होते हैं। जी। एक बच्चा राजा के घर में पैदा होता है, एक गरीब के घर में पैदा होता है। जी। दोनों का समय बहुत अच्छा है। हाँ। तो राजा का जो बेटा है वो उसके लिए जो अच्छा होगा। हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि मान लो राजा के पास 100 रुपए की इनकम है, तो उसके जी। लिए अच्छा क्या होगा, वो 200 रुपए। हाँ कोई बिल्कुल। गरीब मान लीजिए 10 रुपए कमाता है, उसके लिए अच्छा क्या होगा, 20 रुपीज। 20 रुपीज। अच्छा दोनों का होगा, Exactly. लेकिन देश काल परिस्थितियां मैटर करती हैं। अच्छा, मतलब उनका लेवल क्या है, अपने लेवल के अकॉर्डिंग उस चीज को वो अपग्रेड करेंगे। कुछ कुंडलियां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं। अच्छा। जहां पर वो लेवल एक ही जैसे आप ABC 3 लेवल मान लीजिए बना लेते हैं जी। कि एक हाई क्लास है, एक मिडिल क्लास है, एक लो क्लास है। हाँ। कुछ कुंडलियां ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होती हैं कि वो सीधे C से A लेवल पे जंप कर जाती हैं। अच्छा। हाँ, कुछ राजयोग उनके ऐसे होते हैं। तो डिपेंड करता है कि किसकी कुंडली कैसी है, किस समय पर किसने कहाँ पर जन्म लिया, वो सारी चीजें मैटर करती तो हैं। जो राजयोग बनता है तो ये जन्म के समय ही बन जाता है? कुंडली तो फिक्स हो चुकी है ना। हाँ। तो कुंडली में तो दिखाई देता है ना कि बंदे का राजयोग है कि नहीं है। अच्छा। तो वो राजयोग का पीरियड जब आएगा वो जी। राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा। जैसे तो मान लीजिए चंद्रमा किसी की कुंडली में बहुत अच्छा है, उसके लिए राजयोग कारक है। जी। तो जब चंद्रमा की दशा आती है तो वो एक्टिवेट हो जाएगी दशा। अच्छा, मतलब अगर तो किसी की कुंडली में अगर मंगल भारी है, तो जब मंगल की दशा आएगी तब वो मंगल अपना काम करेगा। एग्जैक्टली, भारी है मतलब जब उसकी दशा आएगी तब वो उसको परेशानी क्रिएट करेगा, अदरवाइज ओके। तो वो साइलेंट है। नॉर्मल है। हम्म। तो ये जो दशाएं आती हैं, तो ये जो ग्रह हमारे घूम रहे हैं इसके अकॉर्डिंग आती है। बिल्कुल। तो ये भी पहले से प्रेडिक्ट हो जाता होगा कि आपकी मंगल की दशा इस ईयर से इस ईयर के बीच में आने तो वाली है। कुंडली यही तो होती है कि हाँ। जैसे मान लीजिए प्लेनेट की महादशाएं हैं, महादशाओं के पीरियड फिक्स हो जाते हैं, तो जी। आपके 100 साल की आप निकाल सकते हैं आराम से अपना हॉरोस्कोप में ओके। कि कौन सी महादशा कब आ रही है, उसके अंदर कौन से प्लेनेट की अंतरदशा आ रही है, जी। प्रत्यंतर दशा कब आ रही है। ऐसे हाँ। करके बहुत मान्यूटली आप अंतर तक जा सकते हैं कि अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट पर आपका कौन सा प्लेनेट कहाँ पर है। अच्छा, तो बिल्कुल। मतलब आप अपनी पूरी लाइफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं प्लेनेट से। बिल्कुल। हाँ। तो मैम, हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी की बात की, एस्ट्रोलॉजी अभी आपने बताई कि कैसे मतलब ग्रह नक्षत्र होते हैं। न्यूमरोलॉजी एक नया वर्ड मैंने अभी कुछ दिन पहले सुना है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में थोड़ा सा कम बिलीव करता हूँ। न्यूमरोलॉजी क्या होती है?
देखिए, न्यूमरोलॉजी है तो बहुत पुरानी, कोई आज की नहीं है। जैसे हम यहाँ पर ग्रह नक्षत्रों की बात करते हैं तो जी। ये नंबर्स पर बेस्ड होता है। अच्छा। हालांकि ये भी ग्रह नक्षत्रों पर ही आधारित है, ओके। लेकिन नंबर्स होते हैं। कैसे तो नंबर्स? नंबर्स क्या, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, हम्म। तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम आपके नंबर्स कैलकुलेट कर कर हाँ। और फिर हम देखते हैं कि कौन सा आपके लिए लकी नंबर है, या फिर कौन से नंबर आपको सूट कर रहे हैं, कौन सा सूट नहीं कर रहे हैं। ओके। उनके अकॉर्डिंग आप अपनी सारी चीज़ें, अपनी लाइफ उनके अकॉर्डिंग भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा। और बहुत सारी चीज़ें उसमें से हम जैसे बहुत सारे आपने देखे होंगे सेलिब्रिटीज नाम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, स्पेलिंग नाम की चीज। स्पेलिंग चेंज कर लेते यस हैं। यस यस यस। तो ऐसा ये आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, कंपनी का नाम या अपना नाम, जिससे सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो जी। अपनी चीज़ों को कि बेहतर तरीके से, ताकि वो सही साउंड हो और उनको बेहतर उसका बेनिफिट मिल सके। तो ये चेंजेस बहुत लोग इस समय ट्रेंड पर है और हाँ। लोग इसका फायदा लेते हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है। मेरा नाम रोहित है, ROHIT मैं लिखता हूँ। अब मैं अपने नाम के आगे एक टी और बढ़ा दूंगा, हम्म। तो वो मेरी वर्किंग को कैसे चेंज कर देगा? ये नंबर्स हैं। अच्छा। ये नंबर्स जब आप उसको कैलकुलेट करते हैं तो जी। कौन सा आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ में कोई सन प्लैनेट है, आप ओके। अभी पॉडकास्ट में हैं, जी। तो कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। जैसे आपका राहु अच्छा होगा, जैसे आपका वीनस अच्छा होगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आपका बुध भी अच्छा होगा। जी। तो ये प्लैनेट मतलब आपके लिए बहुत फेवरेबल होने चाहिए। ओके। कई बार ये प्लैनेट अगर आपके फेवर में ना हो तो जी। आपको नेम और फेम नहीं मिल पाती है। अच्छा।